देखिए इस तरीके से मैं समय समय पर इसी का छिड़काव जो है करती हूँ। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम आपको बिल्कुल एक घरेलू छिड़काव बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और साथ ही आपने जो अपने टेरेस पर कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जो आपको समय समय पर बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, और उसका ही एक ऐसा कीटनाशक हम तैयार कर रहे हैं और आपको किस किस पौधों में डालना है वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी है जो हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिए जिससे कि आपको ये पता लगे कि हम किस किस पौधों में इसका छिड़काव जो है वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि गर्मी के साथ साथ आगे आने वाला जो समय है वो बारिश का भी होगा, लेकिन कीट जो हैं वो कोई मौसम नहीं देखते, वो हर मौसम में पौधों पर अटैक करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कीटनाशक बताएंगे, लेकिन पहले हम कीटनाशक के पहले जिस तरह से अपने गार्डन से हर एक सब्जी को निकाल लेते हैं उसके बाद ही हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले हार्वेस्टिंग के साथ ही आप लोगों से कुछ बातें हो जाएगी और बातों के साथ साथ में आप लोगों के कुछ सवाल के जवाब भी हम दे देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी के साथ साथ हम जिस तरह से अपने पौधों पे काम कर रहे हैं और साथ ही हम आप लोगों को भी लगातार इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। और काम करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो सब्जियां हैं वो लगातार इस तरह से हो रही हैं, लेकिन सब्जियों के साथ एक ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारे पौधे कीटों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो हमने अब तक के मेहनत करी है अपने प्लांट्स के ऊपर में, तो आगे आने वाले समय में हमें सब्जियां अच्छी तो मिलेगी ही, साथ में हमारे पौधे भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे हम बीजों को तो हमेशा रखते ही हैं, लेकिन ये देखिए फिर से ये एक बीज जो है नया तैयार हो गया है। ये वाला जो बैगन का पौधा है मैं नर्सरी से लेकर आई थी और यही वजह है कि मेरे पास इसका बीज जो है वो नहीं है। बैगन इस तरह के दो होते हैं, एक काले वाले होते हैं बड़े और एक ये हैं छोटे वाले, और इसका बीज भी मैं इस बार तैयार कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर कुछ खास बीज ही रखती हूँ, लेकिन इस बार हमने काफ़ी वैरायटीज़ जो है वो बैगन की भी तैयार कर रखी है। एक सवाल आप लोगों का आया था कि जब हमने बैगन के ऊपर में नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट और चूने का छिड़काव किया था, उस वक्त आप लोग का एक सवाल भी आया हुआ है कि चूना किसे बोलते हैं और चूना कैसा होता है। ये मैं जान सकती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम चूने का नाम लेते हैं ना तो बहुत लोग को यकीन नहीं होता है कि चूना जो हम वाइट वॉश करते हैं, पहले तो ज़्यादातर लोग चूना वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते थे, अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी बहुत सारे कलर्स जो हैं वो आ गए हैं। लेकिन आज भी जो पान जो लोग खाते हैं वो चूना होता है, जो सफ़ेद वो चूना ही होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो खाने वाला चूना होता है उसको कई बार बार उसे फ़िल्टर किया जाता है और वो खाने के काम में वो लेते हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स में डालते हैं तो हमें उसे फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हम उसे पानी में भिगो देते हैं और एक बकेट में, प्लास्टिक के बकेट में हम रख देते हैं और उसका इस्तेमाल जो है कई दिनों तक के हम जो है वो करते रहते हैं। कई बार तो एक बार जो मैं बाल्टी भिगाती हूँ तो वो मुझे कम से कम 6 महीने तक मैं उसी तरह उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि चूना जो है वो बहुत कम यूज़ में आता है। और ऐसा अगर चूना बहुत ज़्यादा तो यूज़ करना नहीं होता है, लेकिन चूने को भिगाना भी बहुत मुश्किल होता है, कारण कि चूना जो है वो ताज़ा जो है पेड़ पौधों में नहीं डाला जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, भिगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, चूने को भिगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि चूने की मात्रा जो पौधों में बहुत कम डाली जाती है, चाहे वो छिड़काव के रूप में चाहे वो मिट्टी में। चूना और दूसरी खादों में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क होता है।
हमने हाल ही में कॉपर सल्फेट और चूने को मिलाकर एक छिड़काव किया था और आप देख सकते हैं कि ये जो बैगन का पौधा है, ये देखिए किस तरीके से बैगन जो है बहुत अच्छे दे रहा है। और अभी भी देखिए इसमें काफ़ी बैगन जो है वो इस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके, हालांकि ये बैगन अभी काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मतलब जो सब्जी है वो देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। आप तो मेरे कहने का मतलब है सब्जी सिर्फ हमें लेना ही नहीं है, सब्जी हमारी उतनी चमकदार और अच्छी भी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि हम जो मेहनत करते हैं ना वो हमारी खुल कर नज़र आए हमारे पेड़ पौधे और हमारे सब्जियों में। जैसे हमने आपसे कहा ना कि चूना जैसे आपने हमसे पूछा है कि चूना क्या होता है, तो चूना देखिए इस तरीके से होता है। इसको मैं भिगाकर इस तरीके से रख देती हूँ और उसके बाद में पौधों पे छिड़काव करना है, उनके जड़ों में डालना है, मिट्टी में डालना है, इसी तरीके से करती हूँ। लेकिन हमेशा याद रखें, देखिए अब ये इसका पानी जो है सूखने लगा है, फिर से मैं इसमें जो है वो पानी इतना आधा बकेट डालकर और इसे कहीं भी ढक कर छाँव में रख दूँगी, जिससे इसका जो पानी ना सूखने पाए। क्योंकि चूने की खासियत होती है कि जब वो एक बार सूख जाता है ना तो क्या होता है कि वो फिर आपका ऐसा पल्प जैसे वो नहीं बन पाएगा, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चूने की बाल्टी में हमेशा पानी जो है वो बिल्कुल रहना चाहिए। जब आपने सोचे हम लोगों को इस तरह से गर्मी लग रही है तो बाल्टी में चूना इतने टेरेस में रखा है, वो कहाँ से रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से बिल्कुल पानी डालते रहिए, चूने को गीला रखिए। जब भी आपको पौधे में छिड़काव करना हो तो समय समय पर इसका छिड़काव करते रहिए। कुछ जड़ों में डालना है, कुछ बड़े पौधों की डालों में लगाना है। चूना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इतना ज़बरदस्त। जिस तरह से हम अपने खाने में कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह से पौधों के लिए भी ये वही काम करता है जो हमारे शरीर के लिए काम करता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चूने को अगर आपको ऐसा चूना मार्केट में ना मिलता हो तो आप क्या कर सकते हैं, पंसारी के दुकान से, पंसारी मतलब जहाँ पान वान मिलते हैं ना, वहाँ पर भी मांगेंगे ना तो लोग छोटी छोटी डिब्बियों में चूना दे देते हैं और उतना चूना काफ़ी हो जाता है आपके पौधों के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चूना किसे बोलते हैं और उसको किस तरह से बाल्टी में भिगो के आपको रखना है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जी होती है ना तो एक बैगन होते हैं और वो जो दूसरी भिंडी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लोग भी गर्मी में अभी बैगन के पौधे लगाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि जो हम गर्मियों में पौधे लगाते हैं ना, ये बारिश में तो ताज़े फल हमें अच्छे देते ही हैं, लेकिन ये पौधे आपके पूरे ठंड का सीज़न आपका निकाल देते हैं। और आप देखते होंगे हालांकि बैगन साल भर मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौसम ऐसे होते हैं ना जब बैगन जो है वो बिल्कुल बड़े कठिनाई से होते हैं और सही तरीके से नहीं होते हैं। उसका कारण आप जानते हैं, हमें पौधा लगाते समय बिल्कुल सही टाइम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एक बैगन के पौधे इस तरीके से हो जाए, ये तो चलिए सूख गया है, लेकिन जब वो इस तरीके से हो जाए तो कई लोग क्या करते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके उन्हें जो है वापस से कोशिश करते हैं कि वो अच्छे हो जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं बैगन जो है वो 2 फल देता है। अगर हमने गर्मियों में लगाए हैं तो वो बारिश में तैयार होगा, जैसे अभी मई का मंथ है और जैसे अभी हमने लगाया इन्हें तो ये जून और जुलाई तो ये बढ़ेंगे। अगस्त सितंबर से जो ये सब्ज़ी देना शुरू करेंगे तो ये आपके जहाँ तक के मार्च तक जो है आपकी सब्ज़ी दे देंगे। और यही वजह है कि साल में हम 2 बार 3 बार आपको बैगन के पौधे लगाना बताते हैं। फिर से जब हम ठंड में जो हम बीजों को लगाएंगे वो आपके गर्मियों में फल देंगे। जैसे ये पौधे मैंने ठंड में लगाए हैं तो ये देखिए ये गर्मियों में मुझे फल दे रहे हैं। अब जो मैं गर्मियों में पौधे लगा रही हूँ और जो आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ कंटिन्यू, वो पौधे मुझे जुलाई अगस्त से सब्जी देना शुरू करेंगे। तो पौधे जो हैं जब ऐसे हो जाएं, अगर आपके पास कम पौधे हैं, दूसरे पौधे नहीं है, तो आप ज़रूर कटिंग करके आप इसकी तैयार करिए। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे साथ में बीजों को पका के दूसरे पौधे जो है बिल्कुल तैयार कर लें। जैसे अभी हमने आपको पौधे दिखाए बैगन के जो सूख रहे हैं और आप देख रहे हैं उसमें से हम 1-1 2-2 बैगन भी ले रहे हैं।
लेकिन ये पौधे जल्द ही बड़े हो जाएंगे। हमने आप लोगों से कहा है कि पॉलीथीन बैग में इस तरह से कुछ बीजों को डाल दिया करिए। जब पौधे बहुत सारे निकल जाते हैं तो उसमें से ये जो छोटे छोटे पौधे ना, अपने आप उसमें से कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आपके इसमें कुछ पौधे बचेंगे। अगर इसमें से 5 या 6 पौधे भी बचे तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हम एक वैरायटी के 5 पौधे भी 3 पौधे भी लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा लगाइए, नहीं तो इसमें से 3 से 4 पौधे जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको आप लगाइए और बाकी जो है वो उनको आप छोड़ दीजिए। हमने क्या किया था, कुछ बीजों को इसमें छिट दिया था। इस कंटेनर मेरे पास खाली पड़ा था और ये देखिए इसमें क्या हुआ, मैंने कुछ पौधे अभी आपने देखा होगा कि मैंने सफ़ेद बैगन तोड़े और इसमें से मैंने कुछ बैगन के पौधे शिफ्ट कर लिए। लेकिन ये कंटेनर मेरे पास खाली पड़ा था तो मैं प्रतिदिन आजकल करूँगी कहीं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया। अब छोड़ा तो देखिए इसमें मिट्टी नहीं है, आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी कम है। मुश्किल से ये 3 इंच के करीबन मिट्टी है इसमें, उससे ज़्यादा मिट्टी नहीं है। लेकिन बैगन देखिए, सभी बैगन जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इसकी मिट्टी कितनी गीली है कंटेनर की, और इतनी गीली है। और यही कारण है कि आप देखिए इतने भीड़ में भी इतने सारे पौधे होने के बाद भी आप देख रहे हैं ना, कोई कीट नहीं है। और बैगन के पौधे में देखिए बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल हरापन बना हुआ है। तो बस ये तो बात होगी आपके बैगन के पौधे की। और इसी तरीके से हम और भी सब्जियों के हार्वेस्टिंग करके और आपको छिड़काव जो है वो बताते हैं। अगली सब्जी है हमारी भिंडी, और आप देख रहे हैं कि भिंडी भी बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई है। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार जैसे देखिए हमने एक चीज़ बताया आप लोगों को कि जो सब्जियां बिल्कुल जिनका हम ये ऊपर की छिलके नहीं हटाते हैं, डायरेक्ट जिनको हम पकाते हैं, उनका छिड़काव करते समय आपको एक सावधानी रखना है कि पौधे आपके फल से बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे यहाँ पर पौधे में ना कोई भी भिंडी जो है हमने नहीं छोड़ी है, बिल्कुल निकाल ली है। और अब जब इसमें फूल आएंगे, फल बनेंगे, तो कम से कम 3 दिन का जो है वो टाइम जो है वो लग जाएगा। तो आज मैं जितनी बिल्कुल छोटी छोटी जो भी भिंडी है इसमें से निकाल लूँगी। लेकिन आपको ये बोलना चाहेंगे कि इस वक्त अब बिल्कुल भिंडी के बीजों को लगाने का फिर से एक बार जो टाइम जो है वो आ गया है। अब हमारे जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल थकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से भिंडी हमारी दे रहे हैं तो इनका कहना है कि बस अब जो है ये थोड़े ही फल देंगे। पौधे जो है वो बताते चले जाते हैं, कुछ पौधे अभी भी इसमें बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो फल जो है बिल्कुल देना जो है वो बंद करेंगे। और हमने आपको इनकी पहचान जो है वो बताई है कि किस तरीके के पौधे जो हैं वो आपके जब फल देना बंद करते हैं तो उनके जो ऊपर के जो पॉइंट है, ये देखिए ये पौधा जो है ये ख़त्म हो रहा है। ये देखिए इसमें मात्र ये 2 रह गए, जिसमें ये कली तो पीली ही नज़र आ रही है, देखिए सूख रही है, और एक रह गई, मतलब ये पौधा मेरा ख़त्म हो रहा है। समझे ना। तो इस तरीके से आपको भिंडी का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी जो भिंडी है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी आपके गार्डन में, क्योंकि भिंडी जो है वो पूरा टाइम लेती है बड़ा होने के लिए। तो आपको ये ध्यान बिल्कुल रखना है। अगली सब्जी है हमारी लोबिया, और सबसे ज़्यादा अगर कीटों का बुलवा कोई देता है तो वो है लोबिया। और लोबिया में आप देखते होंगे, जिन्होंने भी लगाया होगा तो आप देखिएगा कि जो कीट है लोबिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो काले रंग के कीट होते हैं, और वो कीट बहुत जिद्दी होते हैं। हम सोचेंगे कि कोई भी कीटनाशक एक बार डाल दें और वो निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब भी हरे कीट जो बारीक बारीक होते हैं, आपने देखा होगा, एक बार अगर लग जाते हैं तो वो पूरा पेड़ जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और जो फल है ना वो देखिए इस तरीके से ना फलियाँ जो है वो बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी होकर सूखने लगती है। जैसे इस वक्त देखिए हमारे इस पौधे में पूरे कीट जो है वो लगे हुए हैं, और ये जो कीट है वो देखिए इस तरीके के जो कीट होते हैं, ये देखिए। तो ये जो है वो पूरा फल को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से हो जाए तो अपने पौधे में छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से हमारी लोबिया जो है बिल्कुल सूख कर बिल्कुल तैयार हो गई है, जैसे मानो सभी बीजों के लिए ही तैयार हो गई है। लेकिन जब देखिए इसमें भी हल्के जो पौधे में कीट आने लग गए हैं, और जो ये लोबिया का साइज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से है।
और इतनी अच्छी होने के बावजूद इतनी अच्छी होने के बाद जब आपके पौधे में कीट लग जाते हैं ना, तो आप हम सभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो हो जाते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों से पूछा था कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब आया था कि आपके यहाँ भी इसे कचरी ही बोलते हैं। और आज देखिए मैं कुछ पके हुए फल इसके जो है वो तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके जो है पापड़ बनाने हैं। ये हमारे पापड़ का ही काम करते हैं ये सारी चीज़ें। और ये देखिए काफ़ी हरी हरी तो बहुत लगी हैं, लेकिन क्या है ना कि आपको पता है ना कि अब जो महीना है ना वो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, और अगला महीना हमारा आषाढ़ का हो जाएगा। आषाढ़ का यानी पानी का। भले ही रोज़ आषाढ़ के महीनों में ना रोज़ बारिश नहीं होती है, लेकिन मौसम में ना वो गर्मी नहीं रहती है कि पापड़ वगैरह सूख जाए। तो अब ये कुछ दिन ही रह गए हैं जब हम इसके पापड़ बनाकर और हम इसे सुखा सकते हैं। और ये कचरी की खासियत है, जब इनमें जो पके हुए रहते हैं इसके जो पापड़ रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़े से हम जैसे कच्चे के बनाते हैं तो टेस्ट तो देखिए दोनों का ही अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वाद में जो फ़र्क होता है। तो देखिए आज हमारे टेरेस में हमने छोटा सा अपना गार्डन किया है। तो देखिए कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो चले आते हैं और हमें इस तरीके के फल देते हैं। नहीं तो कहाँ ये सब चीज़ें हमें अब देखने के लिए मिलती है। टेरेस है तो कुछ ऐसे बीज भी आ जाते हैं जो लग जाते हैं और हमें फल के रूप में देते हैं, और जो हमारी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा ना कि हार्वेस्टिंग के ही साथ साथ हम आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो थर्मोकोल बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैंने बैंगन लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, हर सब्जी मैंने इसमें लगाई। यहाँ तक कि 16 से 18 फुट तक के पौधे भी मैंने थर्मोकोल बॉक्स में ही लगाए हैं। और ये थर्मोकोल बॉक्स 2 जगह मिलते हैं। एक तो आपका फिश मार्केट में मिलता है, और दूसरा जो थर्मोकोल बॉक्स है वहाँ मिलते हैं जहाँ बहुत सारे वैक्सीन्स आती है ना, वहाँ मिलते हैं। लेकिन जो वैक्सीन जहाँ आती है वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढ पाना। लेकिन जो फिश मार्केट होता है, हर शहर में फिश मार्केट होता है, तो वहाँ पर ये जो थर्मोकोल बॉक्स है ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। रह गई बात इनकी प्राइस की, तो अपना शहर अपनी तरीके से इनका प्राइस जो है वो रखते होंगे। ठीक है ना, तो आप ज़रूर देखिए फिश मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और ये कंटेनर जो है वो बेस्ट है, इतना तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम आपको बिल्कुल एक घरेलू छिड़काव बताएंगे, लेकिन जैसे कि हम छिड़काव करना हमारा काम है समय समय पर पौधों में। तो आज चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं जो है छिड़काव अपने घर में ही तैयार करती हूँ। देखिए आप ये बकेट जो है बिल्कुल खाली है, और पहले मैं इसको एक कपड़े की साथ कपड़ा जो है थोड़ा सा बांध लूँगी। इसमें अगर हम कपड़ा नहीं बांधेंगे ना तो क्या होगा कि मोटा मोटा जो है वो गिर जाएगा, और उससे क्या होगा बहुत अच्छे से हमारे जो है वो स्प्रे पंप में जो है कचरे जो है वो अटक जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पहले तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने मिलाया है। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। पहले मैं आपको कुछ पत्ते दिखा देती हूँ। जैसे आप हम सभी जानते हैं ये है धतूरे, और धतूरे के पत्ते, और दूसरा है हमारा ये है हमारे पास लेमन ग्रास। ये देखिए ये है हमारे पास लेमन ग्रास, ये है लेमन ग्रास। और अगली चीज़ है हमारी, ये है हमारे आक। और आप देख रहे हो कि ये जो लेमन ग्रास है वो तो हमने खाने में हम प्रतिदिन उसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो पौधा है इसको मैंने अपने टेरेस में बिल्कुल कॉर्नर में लगा रखा है। कॉर्नर में लगाने की वजह ये है कि इन पौधों को बच्चों से थोड़ा दूर रखा जाता है। जिस तरह से बच्चे आते हैं और इनके पत्ते तोड़ते हैं और भी पौधों के तो चल जाता है, लेकिन इन पौधों के जो पत्ते हैं उसको थोड़ा बच्चों से दूर रखना है। ख़ास तौर में इसमें आक का पत्ता जो हम इसके जो फूल है हम शंकर जी के ऊपर में बिल्कुल मंदिर में चढ़ाते हैं। और ये वाला जो धतूरा है ये भी आपने देखा होगा कि मंदिर में ही
काम में आता है। तो मैं जब इसे लगाती हूँ तो ये मेरे घर में 2 काम में आ जाते हैं, एक पूजा, दूसरा पौधों की भी पूजा हो जाती है। तो इस तरीके से जो पौधे 1-2 जो है आप ज़रूर लगाइए। अगले पत्ते हैं हमारे सीताफल के पत्ते। सीताफल के पत्ते जो हैं आप जैसे देखिए कि आप कुछ पत्ते इसमें से भी तोड़ सकते हैं, और जो पत्ते इसमें पीले हो जाते हैं, जैसे आपको पता है ये पत्ता जो है इस तरीके से सूखने वाला है, तो ऐसे पत्तों को बिल्कुल जमा करके आप रख सकते हैं और इस तरीके से अपने जो कीटनाशक के इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले हैं हमारे नीम के पत्ते, और नीम के भी पत्तों को आप इसी तरीके से ले लीजिए। इन दिनों निबोरियाँ जो है वो काफ़ी आ रही है। हालांकि मेरे तो ये पौधा छोटा है, लेकिन मैंने कहीं बाहर से कुछ निबोरियाँ मंगा लिया था। निबोरिया और नीम के पत्ते दोनों का भी मैंने एक साथ काढ़ा जो है वो बना लिया है। तो जैसे आपने देखा कि ये 5 लीटर जो ये रस था उसमें मैंने ये बकेट जो है फुल कर लिया है, और आपको तो पता है कि हम ज़्यादातर इस तरीके से पूरा जो है डालते हैं। पानी हमने इसमें 20 लीटर क्यों डाल दिया, क्योंकि जिससे कि हम तो आपको पता है कि मग से ही ज़्यादातर छिड़काव करते हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से पौधे में जब भी छिड़काव करते हैं तो उलट पलट कर बिल्कुल, तो और जिस तरीके से हमने आपको बताया हवा आती है तो जो काफ़ी है बहुत एक तरीके का ये जो रस बहुत कड़ू के साथ में अपनी आँखों को भी बचा के करना है। तो स्प्रे पंप से क्या होता है, उल्टा जो है वो आपके ऊपर में आता है, और ये देखिए पूरी तरीके से बिल्कुल सड़ा हुआ है, मतलब कीड़ों ने इस पर पूरा जो है हमला कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर अटैक करते हैं ना कीट, तो वो है लोबिया। लोबिया के ऊपर में कीट जो है वो सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने लोबिया के ऊपर में कर लिया है, और यहाँ भी हमारी कुछ लोबिया है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये नए पत्ते पूरे आ रहे हैं इसमें। और अभी जब तक के पुराने पौधे से हम तब तक इनकी सेवा करेंगे जब तक हमारे नए पौधे जो है वो तैयार नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि भिंडी का पौधा मेरा काफ़ी स्वस्थ है, ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमने सारी भिंडी जो है उसमें से निकाल ली है। देखिए इस तरीके से मैं समय समय पर इसी का छिड़काव जो है करती हूँ। केमिकल से बिल्कुल दूर आपको रहना है, कोशिश करना है कि गार्डनिंग बिल्कुल जितना सस्ता साथ में ऑर्गेनिक हो। जब हमने ऑर्गेनिक किया है तो हमारा छिड़काव भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप इसका छिड़काव अपने फल के पौधों पर भी कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये मिर्च का पौधा है, आप हर पौधे पर इसका छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि अनार का पौधा है, इसमें भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने मग में, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, और मैंने इसके बिल्कुल छिड़काव जो है कर दिया है। पौधों में केमिकल का छिड़काव करने से कई बार फूलों का ड्रॉप होने का डर रहता है, और इस छिड़काव से आपका कोई भी फूल ड्रॉप जो है वो नहीं करेगा। हालांकि इस वक्त अनार के पौधे में कोई कीट नहीं लगा है, लेकिन समय पर छिड़काव करना ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आने वाले समय में आपके पौधों में कीट जो है वो बिल्कुल भी ना लगे। तो जैसे हमने बताया, पूरा सारे पत्तों को मिलाकर 1 kg कर आप इसे 5 लीटर में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। इसे 2 दिन बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, और तीसरे दिन इसे अच्छी तरीके से छान कर आप जिससे भी स्प्रे करें, अगर आप स्प्रे बॉटल से करना चाहें तो आप स्प्रे बॉटल से करिए, लेकिन आपने हमारे सारे वीडियोस में देखा है हमने ज़्यादातर मग का सहारा लिया है और हमने इसी से किया है। तो आपको जो सुविधा उससे करिए, लेकिन इन दिनों निबोरी और नीम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और आक के जो पत्ते हैं वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से लाइए और इनका छिड़काव जो है बिल्कुल करिए। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको आज आपके कुछ सवालों के जवाब, साथ में एक छोटा सा कीटनाशक हमने आपको बताया है, और कीटनाशक भी कैसा, जो बिल्कुल केमिकल फ्री है, ऐसा कीटनाशक जो आपके घर में ही सारे पत्ते निकल रहे हैं। तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करिए। हो सके तो एक एक पौधा इसका अपने गार्डन में, एक ही बड़े कंटेनर में ये सारे पौधों को लगा लीजिए, और समय समय पर पत्तों को निकाल के इनका छिड़काव जो है वो करते रहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।